टीम ने हाल ही में एक दावा किया। क्या कहा कि दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली मिसाइल या चलने वाली मिसाइल, जिसका नाम है किंजल मिसाइल, जिसका अर्थ होता है डेजर्ट मिसाइल, उस मिसाइल को इन्होंने मार गिराया है। बहुत बढ़िया। क्या मिसाइल मार गिराना इतनी बड़ी उपलब्धि है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जिस मिसाइल को मार गिराने का ये इनकी टीम दावा कर रही है, असल में उसके बारे में 2018 में पुतिन ने पब्लिकली आकर यह कहा था कि असंभव है किसी भी देश द्वारा इस मिसाइल को मार गिराना। कुछ समझ पा रहे हैं आप? ये बिल्कुल वैसा है जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन ने कहा कि मैं मछली की आंख में तीर मार सकता हूं, चिड़िया की आंख में तीर मार सकता हूं। ये जो तरीके थे ना, यदि कोई अर्जुन जैसा धनुर्धर हो तो ही इतना सटीक निशाना लगाना संभव है, ऐसा पुतिन का मानना था। हालांकि पुतिन ने अर्जुन का रेफरेंस नहीं लिया, लेकिन किंजल मिसाइल, जिसके बारे में कहा गया है कि वो आवाज की गति से 10 गुना तेज चलती है, उसे जब लॉन्च किया गया था तो दावा यह नहीं था कि दुनिया की ये सबसे तेज है, वो तो चलो एडिशनल चीज है क्योंकि वो हाइपरसोनिक मिसाइल है। दावा यह था कि इसे दुनिया में कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता, मतलब चाहे अमेरिका ने कितना ही पैट्रियट बना लिया हो, कोई भी डिफेंस सिस्टम, इवन S-400 जो दुनिया को खुद रूस बेच रहा है, वो भी किंजल को मार नहीं सकता, वो भी किंजल के हमले से रोक नहीं सकता। यानी एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र बना लिया था रूस ने 2018 में। यूक्रेन में भाई साहब गजब का जश्न मना 6 मई की रात को, क्योंकि यूक्रेन की एयरफोर्स डिवीजन ने अनाउंस किया कि हमने किंजल मार गिराई है। किससे? अरे भैया तुमने ऐसा क्या चला दिया कि किंजल मार गिराई है? जवाब था हमने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का यूज किया। भाई पैट्रियट मिसाइल सिस्टम क्या है? मतलब पैट्रियट वो डिफेंस सिस्टम है जो हाल ही में अमेरिका ने इन्हें दिया है बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों से बचने के लिए। डिफेंस सिस्टम है, जैसे इंडिया के लिए S-400 है, ऐसे यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया गया है अमेरिका, नीदरलैंड और जर्मनी के द्वारा। मूलतः ये अमेरिका का है। अमेरिका ने जर्मनी को कभी दिया था तो जर्मनी ने इन्हें अपनी यूनिट भेज दी है और नीदरलैंड वालों ने भी भेजी है, ऐसा खबरों में है। कोई बात नहीं साहब, ये खबर जब इतनी बड़ी है कि पुतिन दावा करते हैं कोई मार नहीं सकता, एक व्यक्ति बोलता है मैंने मार गिराया है, तो भाई साहब पार्टी तो बनती है। क्यों? क्योंकि तुम लोग तो पेट्रोल पंप में भी वो जो पेट्रोल का टैंकर था जो फूंका था, उस पर भी तुम लोगों ने बढ़िया फिरकी ली थी, बढ़िया मां काली की फोटो लगा करके तुमने आनंद लिए थे कि देखो रूस को हमने कितना नुकसान पहुंचा दिया। अब भाई तुमने अगर इतना नुकसान पहुंचा दिया कि रूस की सबसे ताकतवर मिसाइल को गिरा दिया, तो पार्टी शार्टी क्यों नहीं रखी? पार्टी शार्टी मतलब अरे जश्न क्यों नहीं मनाया? एज यूजुअल तुम जो जश्न मनाते हो, कहीं जश्न ना मनाना ये इशारा तो नहीं कर रहा है कि तुम फर्जी ही दुनिया को मूर्ख बना रहे थे? जी हां साथियों, रशिया का क्लेम है अगर तुमने वाकई में किंजल मार गिराई थी ना, तो यार चलो थोड़ी पार्टी शार्टी कर लो, किंजल मार ली थी हैं। और सोचो तुमने किंजल मारी है ना, अरे तो उसके अवशेष पड़े होंगे कहीं, दिखा तो दो कि क्या गिराया है। अच्छा चलो और कुछ बात नहीं, तुम तो वैसे भी पूरे कैमरों से ढके हुए देश हो, चलो एक वीडियो दिखा दो कि तुम्हारे किंजल को मारने का सामर्थ्य था। मतलब केवल फर्जी बातें कर रहे हो तुम लोग, कोई किंजल फिंजल तुमसे नहीं मारी गई है। और इस तरह से ये कहानी शुरू होती है। तो चलिए आज के सेशन में इस विषय पर चर्चा करते हैं कि किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल अगर मार गिराई गई तो व्हाई यूक्रेन नॉट रियली सेलिब्रेटिंग शूटिंग डाउन ऑफ रशियन सुपर वेपन। ये अब दुनिया के अंदर चर्चा का विषय है। आपको कुछ दिनों पूर्व याद होगा कि रूस का जो क्रेमलिन है, जहां जो रूस के राष्ट्रपति जहां निवास करते हैं, कार्य करते हैं आधिकारिक रूप से, उसके ऊपर ड्रोन से हमला हुआ था। ध्यान है, हमने कुछ दिनों पहले अंकित इंस्पायर इंडिया पर यह सेशन भी किया था कि राष्ट्रपति भवन के ऊपर ड्रोन का हमला हुआ और हमें लगा कि भाई साहब अब फिल्म में क्लाइमैक्स आने वाला है। यार क्लाइमैक्स ही नहीं आया। मतलब फ्रस्ट्रेशन हमें इस बात की हो रही है, आप और हम में ना, जितनी भी खबरें सुनने वाले लोग हैं वो हर दिन क्लाइमैक्स की तलाश में हैं। अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। अब होगा क्या, ये खबर ही नहीं आ रही है यार। खबर क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि कहा यह गया यूक्रेन के राष्ट्रपति के द्वारा पब्लिकली आकर के कि ये जो क्रेमलिन पर ड्रोन गिरा है महाराज, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। बोले मतलब We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. हमने पुतिन को नहीं मारा, हमने पुतिन के ऊपर अटैक नहीं किया। Enough weapon for this. That's why we don't use it anywhere. बोले अटैक तो हम तब करेंगे महाराज जब हमारे पास खुद के पास वेपन हो। हम अपनी टेरिटरी में अपना डिफेंस कर रहे हैं। आप लोग हमारे पीछे पड़े कि हमने पुतिन के ऊपर वेपन चला दिया। अरे हमारा कोई वेपन नहीं है भाई। ये इनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि हमारे पास अगर ये डिफेंस सिस्टम, ऐसा सिस्टम होता कि हम इतना दूर जाकर रूसी सुरक्षा तंत्र को तोड़कर वहां ड्रोन चला पाते तो अब तक तो हम विजेता हो गए होते। इनका कहना है हम ऐसा नहीं कर पाए। अच्छा बाय द वे, ये रशिया वालों ने गेम तगड़ा चला था। क्रेमलिन के ऊपर ड्रोन गिरा करके माहौल तो ऐसा बनाया था कि हाँ भाई अब कर दो। आप में से कुछ लोगों ने पद्मावत फिल्म देखी हो, उसमें एक सीन है खिलजी का,
जब वो चित्तौड़ के सामने अपना मोर्चा लगाकर बैठा है, उस समय उसकी टीम में बड़ी निराशा सी हो रही है। निराशा हो रही है तो वो अचानक आता है, अपना जो झंडा लिए वो घूम रहा होता है, उस झंडे को गिरा देता है भीड़ के बीच में। नहीं, अब हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं युद्ध करेंगे। तो टीम में एकदम जोश पैदा हो जाता है, अरे नहीं नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं टाइप से। अगर वो सीन रिलेट कर पा रहे हो तो कुछ वैसा सीन मुझे दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि जिस समय ड्रोन का हमला हुआ था, उस समय यहां विक्ट्री डे मनाने की तैयारी चल रही थी रशियन फोर्सेज में। और हमने बहुत बार सुना है कि रशियन फोर्सेज में लोग शामिल होने से बच रहे हैं, लोग जबरदस्ती के युद्ध में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। विक्ट्री डे के समय पर सेना में किस प्रकार से मोटिवेशन भरा जाए, क्या ये उसकी टैक्टिक तो नहीं थी कि क्रेमलिन पर हमला किया है हमारे दुश्मनों ने, अब बताओ सैनिकों क्या चाहते हो? बोले हम विक्ट्री डे को सेलिब्रेट करना चाहते। सैनिकों में क्या पता जोश भरने का एक तरीका हो, संभव है, कुछ भी संभव है। खैर, ये दिन बीते, बहुत आगे चले तो अमेरिका भी निकलकर बाहर आया। अमेरिका ने कहा सुनो, ये फालतू की बकवास बंद करो रशिया वालों, ये संभव नहीं है कि तुम्हारे ऊपर जाकर कोई हमला करे। अगर करते ना तो तुम्हें इतनी इज्जत नहीं मिल रही होती। तुम्हारा डिफेंस सिस्टम सब जानते हैं, इवन दुनिया को कहते हो कि किंजल पर कोई हमला नहीं कर सकता, लेकिन किंजल को अगर मारने की ताकत किसी के पास है तो वो भी केवल तुम्हारे ही पास है। और रूस ने अपना S-500 डिफेंस सिस्टम बना लिया है। S-400 तो आप और हम जैसे लोगों को मिल चुका है, रूस को मिल, चीन को मिल गया है, इंडिया को मिल गया, टर्की वर्की भी मांग रहे हैं। लेकिन इस बीच में इन्होंने S-500 सिस्टम बना लिया है। किंजल जब लॉन्च हुई तब रशिया ने कहा कि कोई इसे मार नहीं सकता सिवाय हमारे मतलब हमारा S-500 सिस्टम ही किंजल को मार सकता है। इतना तगड़ा डिफेंस सिस्टम रूस का है। तुम यार फर्जी बात मत करो। इसी बीच में यूक्रेन की तरफ से खबर आती है कि इसने हाइपरसोनिक मिसाइल गिरा दी, और वो भी अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम से। तो दुनिया की हेडलाइन बन गई कि यार कमाल ही कर दिया, मतलब पुतिन का दावा फेल निकल गया। भाई साहब, पुतिन का दावा फेल निकल गया। आप समझ रहे हैं इस बात में कितनी बड़ी बात है? भाई देखिए, कई बार ऐसा फीलिंग आता है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की आजकल चर्चा ऐसे हो रही है जैसे महाभारत के काल में संजय जो है ना, वो महाभारत वो उस युद्ध क्षेत्र की घटना को सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को कि साहब क्या चल रहा है, वहां इस तरह का युद्ध चल रहा है। आप और हम आजकल कुछ वैसी चर्चाएं कर रहे हैं, आंखों देखा हाल, वहां क्या हो रहा है, इतना बड़ा शस्त्र था जो फर्जी फेल मार गया, वैसी चर्चाएं फिलहाल चल रही हैं। ऐसी स्थिति में यूक्रेन ने कहा कि भाई हमने किंजल मिसाइल मार गिराई है। रशिया को बड़ी बेइज्जती फील हुई, क्या फर्जी न्यूज फैला दी तुम जबरदस्ती? फर्जी बात पर इतना ज्यादा चिढ़ क्यों गए थे? ये असली बात इसलिए है क्योंकि भाई अगर आपने ये कह दिया कि हमने मिसाइल मार गिराई है तो दुनिया का ट्रस्ट उतर जाएगा, कोई लेना नहीं चाहेगा किंजल जैसी मिसाइलों को जो इतनी मेहनत से इतने पैसों के साथ बनाई जाती हैं, तो वेस्टेज हो जाएगा उनका निर्माण कार्य। ये तस्वीर है साथियों जो जारी की गई कि देखिए किंजल आ रही थी, हमने किंजल को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से हवा में मार गिराया है। ये जो खबर इन लोगों ने प्रकाशित की, देखिए ये जो चला ना इधर से जूम करके, वो तो था पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि अमेरिका का दिया हुआ है, और उधर से जो आ रही है वो है किंजल मिसाइल सिस्टम। ऐसा यूक्रेन वालों का कहना है कि हमने इसकी वजह से उसे मार गिराया है। और तस्वीरें जारी करते हुए इन्होंने एक ऐसी तस्वीर जारी कर दी, किसने? यूक्रेन वालों ने, कि देखो ये जाकर के जब गिरी है तो ये कुछ ऐसी दिखाई पड़ रही है। रशिया का कहना है बेटा ये तुम जो दिखाए हो ना, ये पानी का पाइप ज्यादा लग रहा है, मिसाइल नहीं लग रही है। हमारी मिसाइलें ऐसी नहीं है, हमारी मिसाइल अगर देखनी है तो किंजल दिखने में ऐसी है, तुम जो दिखा रहे हो वो कुछ और ही है, जिसको तुम फोटो खिंचाकर दिखा दिए हो कि हमने इसको मार दिया गया है। अब आप में दिमाग में सवाल आने लगेगा, किंजल की जैसी चीजें दुनिया में किसी के पास नहीं है क्या? है, बहुत सारे देश कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या है ना, अभी तक आवाज की गति के आधार पर मिसाइलों को जिन कैटेगरी में बांटा गया है उनमें हाइपरसोनिक सबसे तेज कैटेगरी की मानी गई, जिसकी गति आवाज की गति से 5 गुना अधिक, यानी 5 मैक से ऊपर हो। रूस वालों ने 10 मैक की गति वाली किंजल बना ली है। अभी तक तो सवाल इस बात पर चल रहा है कि 5 मैक से ऊपर भी कोई बना पाया है कि नहीं। तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो भारत का नाम आता है, चीन का नाम आता है, अमेरिका का नाम आता है। ये वो देश हैं जो कि इस समय हाइपरसोनिक की रेस में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि भारत ने जब अग्नि 5 को टेस्ट किया था तब बहुत सवाल उठे थे इस बात के कि कहीं भारत ने अग्नि 5 बता करके कहीं हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण तो नहीं कर दिया। इसी यूरेशियन टाइप में उठा था यह सवाल कि डिड इंडिया टेस्ट हाइपरसोनिक एज एग्जॉस्ट ट्रेल इंडिकेट हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल फायरिंग। उस समय जिसकी आज हम खबर उठा रहे हैं कि जश्न क्यों नहीं मना रहे हैं, उसी ने सवाल किया था कि अग्नि 5 के नाम पर इंडिया ने हाइपरसोनिक टेस्टिंग तो नहीं कर दी। आपको बता दें दुनिया में जो पूरी तरह प्रोक्लेम्ड की हां भाई ये हाइपरसोनिक है वो केवल 3 ही मिसाइलें हैं। कौन कौन सी? किंजल, एवरग्रांड और जिरकॉन। किंजल, एवरग्रांड और जिरकॉन तीनों की तीनों रशियन मिसाइलें हैं और तीनों ही रूस के पास हैं। इनमें से एवरग्रांड जो है वो न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब ये यूएस का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम क्या है, तो एक बार के लिए इसे देखिए साथियों। आपके सामने ये जो कमेंट दिखाई दे रहा है यूक्रेनियन एयरफोर्स का है। यूक्रेनियन एयरफोर्स ने इस बैटरी को दिखाकर कहा कि यूक्रेन के एयर डिफेंडर्स ने किंजल को शॉट डाउन कर दिया है, जो कि एक हाइपरसोनिक एरोब्लास्टिक बैलिस्टिक रशियन मिसाइल थी। और इस प्रकार की तस्वीरें यूक्रेन के एयरफोर्स के द्वारा जारी की गई। ये यूक्रेन के एयरफोर्स के कमांडर हैं जो लिखते हैं, आई कांग्रेचुलेट द यूक्रेनियन पीपल विद द हिस्टोरिक इवेंट, यस वी शॉट डाउन द यूनिक किंजल, इट हैपेंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम अटैक ऑन May 4th इन द स्काइज ऑफ कीव रीजन। हमने ऐसा कर दिया है, हमने इसे मार दिया है। और भाई साहब इसके बारे में तमाम तरह की खबरें चलने लग गई। जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया में 2 से 3 मैक की स्पीड वाली मिसाइलों को
सुपरसोनिक कहा जाता है, उससे ऊपर की तरफ 5 से ऊपर वाली मिसाइलों को हाइपरसोनिक कहा जाता है, और जो 1 सोनिक से नीचे है उन्हें सबसोनिक कहा जाता है। तो मिसाइलों की जो ये कैटेगरी है, ये मिसाइल सिस्टम अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि इसका रूट कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता है। अब सवाल बनता है किन देशों के पास में हाइपरसोनिक है। साथियों, यूएस, चाइना और रशिया 3 क्लेम करते हैं कि उनके पास है। वास्तविकता में यह है कि अमेरिका ने इस बात को स्वीकार किया है कि वो हाइपरसोनिक का परीक्षण करने में नाकामयाब रहा है। मैंने कुछ दिन पहले इस पर सेशन भी किया है। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना की DF-16 करके एक मिसाइल बताई जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल है। लेकिन चाइना की बदकिस्मती यह है कि उसके पास जो भी है दुनिया ट्रस्ट नहीं करती है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? देखिए, अमेरिका हो या रशिया हो, इन लोगों को एक बात बहुत अच्छे से आती है, और वो क्या? ये किसी ना किसी प्रकार से युद्ध में इन्वॉल्व रह के अपने हथियारों का परीक्षण कराते रहते हैं। जैसे अमेरिका अपना पैट्रियट सिस्टम भेज दिया रशिया उसके पास, यूक्रेन के पास, कि बेटा चलाओ, तो दुनिया को यह पता चल गया कि पैट्रियट में कितनी ताकत है। ऐसे ही रशिया अपने फील्ड से धमाधम यूक्रेन के ऊपर वेपन चला रहा है। ये रशिया को पता था डे वन से कि उसके ऊपर कितना नुकसान होगा, कितने सैंक्शंस लगेंगे, दुनिया उसके साथ क्या करेगी, वेल कैलकुलेटेड था। उसके बावजूद उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मार्केट में डेमो रिक्वायर्ड है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर अपनी